एक वैज्ञानिक अचानक चलते चलते किसी चीज पर पैर रख देता है। वो नीचे झुक कर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो उसके घर का सोफा था, लेकिन अब वो लाखों गुना छोटा हो चुका था। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी बनाई हुई सिकोड़ने वाली मशीन सच में काम कर गई है। लेकिन अगले ही सेकंड उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आता है, कहीं उसके अचानक गायब हुए बच्चे भी तो इतने छोटे नहीं हो गए। ये सोचते ही वो घबराकर पूरे घर में जमीन पर लेट लेट कर उन्हें ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर झाड़ू पर पड़ती है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे याद आता है कि 2 दिन पहले उसने पूरे घर की सफाई की थी, कहीं उसने अपने ही बच्चों को कचरे के साथ बाहर तो नहीं फेंक दिया। वो बिना एक सेकंड गंवाए कूड़े का बैग उठाता है और बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास से उसे देखने लगता है। तभी उसे बैग में एक बेहद छोटा सा छेद दिखाई देता है। उसे समझ आ जाता है कि बच्चे अभी भी जिंदा हैं और किसी तरह बाहर निकल चुके हैं। अब डर ये था कि कहीं वो खुद ही उन्हें कुचल न दे, इसलिए वो लंबे डंडों पर चढ़कर और हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर पूरे लॉन में इंच इंच तलाश शुरू कर देता है। उधर बच्चे सच में जिंदा थे, लेकिन उनके लिए घर का छोटा सा लॉन अब किसी खतरनाक जंगल से कम नहीं था। घास उनके सिर से कई गुना ऊंची थी और हर कदम मौत जैसा लग रहा था। वो रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि अचानक उनके ऊपर से एक जोरदार आवाज गूंजी। वो घबराकर भागे और एक छोटे से मशरूम के नीचे छिप गए, लेकिन ऊपर देखा तो वो सिर्फ एक तितली थी, जो उनके लिए किसी विशाल हेलीकॉप्टर से कम नहीं लग रही थी। घंटों भटकने के बाद सबकी ताकत जवाब देने लगी। तभी ऊपर उनकी माँ उन्हें ढूंढते हुए लॉन में पहुंची, लेकिन उसे बच्चों का कहीं नामो निशान नहीं मिला। उसने अनजाने में पानी का पाइप खोल दिया और अगले ही पल आसमान से गिरती हर पानी की बूंद बच्चों के लिए मिसाइल बन गई। पूरा मैदान बाढ़ में बदल गया और अब सवाल सिर्फ एक था,